आइए जी, हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 10a + b, यदि बुक होगा आपके पास तो खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक है जिसको हम लोग बीटीवीसी भी कह सकते हैं। आपको एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, उसी में 8.2 सीरीज का 8.2 पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखना। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है और a + b जो है वो लेस इक्वल 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब a + b का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए या नहीं तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और फिर कोमा देके है a ग्रेटर देन b, मतलब a का वैल्यू हमेशा b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या करना है जी, a और b का मान ज्ञात कीजिए। साथियों जब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, क्वेश्चन है बढ़िया, आप लोग भी देखिएगा। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में पूछेगा, वो 30 को क्वेश्चन पूछ के जो 15 कहता बनाने आपको, वही 15 के सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन सब मिलेगा। इसमें कह रहा है पहले 10a + b बराबर √3, बड़ी बारीकी से देखना है इसको, ठीक है। पहला क्या है जी, 10a + b बराबर √3 है। यहाँ इसको क्या करना है जी, ये 10a + b जो होगा वो √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है जी, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। बहुत आदमी क्या करता है, इसको काटता है। भाई काटना नहीं है, इसलिए नहीं काटना है क्योंकि 10a जब कहीं लिखा रहता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि 10 × a, ये नहीं होता इसका मतलब। जब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होता है हमें काटना वहां उचित नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि tan थीटा बराबर tan थीटा। इसीलिए साथियों आपका दोनों का एंगल बराबर, सेम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, जो फंक्शन आपको एलएचएस में है वही फंक्शन आपको आरएचएस में है। इसका मतलब दोनों का एंगल जो होगा वो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि a + b बराबर 60 डिग्री हुआ, जो कि आपका समीकरण 1 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब इसी में साथियों अगला क्या है, आपको 10a - b बराबर 1/√3। ये जो है 10a - b वो बराबर है आपको 1/√3 का। जब इसको आगे करें सॉल्व तो हो जाएगा जी 10a - b बराबर √3 जो 1/√3 जो साथियों आपको होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। मान सारणी तो याद करना ही होगा, कम से कम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का। फिर से बात आपको वही हो गया, यहाँ सेम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इसीलिए आपको एंगल जो होगा अंदर का वो बराबर हो जाएगा, यानी a - b बराबर 30 डिग्री, जो कि मेरा समीकरण 2 होगा। बताइए ईमानदारी से, समीकरण 1 और 2 तक समझने में दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा बढ़िया से। अब साथियों इसमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ही ना आएगा जी a और b का वैल्यू। जब वैसे करेंगे तो आ सकता है क्या, 45 15 60, 45 से 15 जाएगा 30। आपको a बड़ा होना चाहिए था b से, तो a हो गया 45, b हो गया 15। क्या 45 15 से बड़ा नहीं है? लेकिन ऐसे तो 10th में होगा नहीं जी, करके दिखाना होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब साथियों a में क्या है, आपको a + b बराबर 60 डिग्री और b में क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री। इसको क्या करना है जी, जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे बगल में जोड़ने पर, ऑन एडिंग। जब साथियों जोड़ेंगे तो मेरा b कट जाएगा, a + a 2a हो जाएगा और 60 और 30 ये 90 हो जाएगा। 2 से जाएगा 90 कितने बार है, 45 बार में। इसका मतलब हुआ जी आपको a जो होगा वो 45 डिग्री होगा। विजिबल यहाँ दिख रहा है ना बढ़िया से। जब a बराबर 45 डिग्री आ गया तो आप चाहो तो यहाँ समीकरण 1 और 2 किसी एक में वैल्यू रखने के बाद आप b का निकाल सकते हो। यहाँ लिखेंगे समीकरण, मान लीजिए 2 में ही रखते हैं, आप 1 में भी रखोगे वही वैल्यू आएगा जो 2 में रखने पे आएगा। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर। आइए जी समीकरण 2 आपका क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री। आप यहाँ लिख लो एक बार, a - b बराबर है जी आपका 30 डिग्री। आपने a का वैल्यू निकाल रखा अभी कितना जी, 45 डिग्री ना, तो आपको a की जगह पे यहाँ रखना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री - b बराबर ये 30 डिग्री है। अब क्या करना है, ये 45 डिग्री + 30 जो है इधर आने के बाद -30 हो जाएगा, ये माइनस भी उधर जाने के बाद प्लस में भी। साथियों आपको फ्रेश b जो यहाँ से आएगा वो 45 - 30 करने के बाद 15 डिग्री आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यहाँ लिखेंगे अतः एंगल a बराबर 45 डिग्री तथा एंगल b बराबर 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर होगा वो 45 और 15। अच्छा ये गिवन कंडीशन जो था इसमें क्या कहना था जी, पहले तो था 10a + b बराबर √3, इसका यूज हो गया। बढ़िया समझना, रटना नहीं है।
फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, वो भी सही है। उसके बाद क्या कह रहा था जी, a प्लस बी यानी एंगल a और एंगल b दोनों का सम जो होगा अर्थात जोड़ जो होगा वो लेस इक्वल 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो साथियों a और b को जब जोड़ेंगे तो जोड़िए, a है 45 और b है कितना 15 है, तो 45 5 50 और 10 60 हो गया, यानी a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 60 ही आ रहा है ना। इसमें क्या कह रहा था कि a प्लस बी आपको 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या नहीं तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। क्या इसका मतलब हुआ कि जब a और b दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री 0 से बड़ा और 90 डिग्री छोटा नहीं हुआ, मतलब a और b दोनों का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में हो गया। 90 डिग्री आता तो भी होता, लेकिन प्रॉपर इस क्वेश्चन में नहीं आता, आपको कंडीशन ही फुलफिल करना है। उसके बाद कह रहा था इसमें, ये तो हो गया a प्लस बी 90 डिग्री छोटा या 90 डिग्री के बराबर लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो साथियों a और b आपको दोनों जोड़ने के बाद 60 डिग्री आता है ना, यहाँ a 45 डिग्री और b 15 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो गया 60 और 90 डिग्री छोटा हो गया, एक कंडीशन फुलफिल हुआ। और दूसरा कह रहा था इसमें a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन b। आपको साथियों a जो है 45 डिग्री वो b 15 डिग्री से क्या है बड़ा है, तो कह रहा a और b का मान निकालिए। भैया a 45 और b 15, इतना काम करके आइएगा, आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, कर लीजिए इसको।